नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज और मेरे साथ भास्कर मिश्रा हैं। अभी कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने आए थे। क्या कुछ मांग थी और क्या कुछ प्रशासन द्वारा इन्हें आश्वासन मिले, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी आप ज्ञापन यहाँ सौंपने आए थे, क्या विषय? दो प्रमुख मुद्दे थे। एक तो बीपीआर कंपनी में जो कंडम गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी जो सारी व्यवस्थाएँ हैं और जो वो वहाँ के वर्करों को ड्यूटी कम दे रहा है और वेजेस कम दे रहा है, उस हाई पावर वेजेस को दिलाने के लिए और प्लस वहाँ की जो अव्यवस्था है उनको समाप्त करने के लिए और ये अव्यवस्थाओं की सुधारने की मांग करने वाले वर्करों को निकाल दिया गया जानबूझ के षड्यंत्र करके उनको वापस लेने के लिए। एक तो ये सब कारण था आज के आंदोलन का। दूसरा, आप जैसा कि जानते हैं सिंगरौली जिले में रोजगार की भरमार है, लेकिन यहाँ के युवा फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं और जिनको मिलता है तो ये दलाली सिस्टम से मिलता है। उस दलाली सिस्टम को ख़त्म करने के लिए और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत है। ये शुरुआत है केवल, अभी इसका अंत बहुत अच्छा होगा अगर सभी सिंगरौली के युवाओं ने जो है अपने जाति धर्म और तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके अपनी विचारधारा जो है उससे ऊपर उठ करके केवल एक युवा बेरोजगार जाति और युवा बेरोजगार विचारधारा से ओतप्रोत होकर के अगर मेरा समर्थन किया तो पूरे सिंगरौली में युवाओं के लिए ये रोजगार दिलाने का एक महाअभियान की शुरुआत आज है, उसको दिला के रहेंगे। प्रशासन द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने कहा कि एक चूक अपने से हुई है हमारे वर्करों से, मैं भी उसको स्वीकार करता हूं। यद्यपि प्रशासन वो बहाना बना रहा है, अगर चाहता तो पता कर लेता। उसने कहा कि इसमें किसी का नंबर नहीं था, इसलिए हम जो है जांच नहीं कर पाए, इसको बुलाते जांच करने के लिए। सही बात है, उसमें नंबर इन लोगों ने नहीं डाला था, गलती की थी। लेकिन वो मेरा लेटर पैड जब लगा था 8-10 दिन मेरा लेटर पैड लगे हुए होंगे, मुझे भी फ़ोन करके बुला सकते थे या वर्करों को मेरे द्वारा बुला सकते थे, उन्होंने नहीं बुलाया। बहरहाल आज जो है उन्होंने कहा है कि एक जो जिन वर्करों के साथ अन्याय हुआ है, जिन वर्करों को निकाला गया, उनकी पूरी एक लिस्ट दीजिए आप हमें मोबाइल नंबर सहित। हम उनको बुला करके और लेबर इंस्पेक्टर भी बुला के हम बुला करके लेबर इंस्पेक्टर को बैठा के उनको बैठा के प्रशासन कंपनी के लोगों को बैठा करके आप पूरा समाधान निकालेंगे। और मैंने ये अनौपचारिक रूप से लगभग 10 दिन का समय उनको दिया है। अगर 10 दिन में ये समाधान नहीं निकला तो फिर इसके बाद, चूँकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे पूरे देश में बिजली का संकट है। प्रशासन के ऊपर आपको विश्वास है कि जो आपको आश्वासन किया है उसको पूरा करेंगे? विश्वास 99% नहीं है, लेकिन 1% तो रखना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि आखिर काम तो इन्हीं को करना है। अब नहीं करेंगे तो फिर अगली बार जो है, अभी तो हमने बिजली समस्या को देखते हुए कोल माइंस रोकने का निर्णय नहीं लिया था, लेकिन अगली बार अगर ये लोग नहीं करेंगे तो पूरे खदान जितनी वो भी कंपनियां चल रही सबको एक साथ रोक देंगे। सभी वर्कर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं और सभी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की एक कंपनी की नहीं लड़ रहे हैं। एक साथ रोक देंगे और उसमें जो भी कैजुअलिटी होगी वो कलेक्टर की और SDM की और बाकी प्रशासन के लोगों की होगी, हमारी जिम्मेदारी है। इसके पहले कई आप ऊपर लगे हैं, यहाँ तक जिला बदल की कार्रवाई होती है, कहाँ से इतना हौसला मिलता है कि आप लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं? आज भी जब आज सुबह से 3 बार पुलिस हमारे घर जा चुकी है। पहले 110 जैसे मैं सोचता और 8 बजे के लगभग एक पुलिस वाले भटकते हुए आए और उन्होंने 110 की कार्रवाई की नोटिस थमा दी। ये आप याद रखिएगा, मेरे ऊपर पहले भी 110 हो चुका है, 110 का एक केस चल रहा है, दोबारा फिर 110 का केस नोटिस जारी, ये भी अपने आप में अवैधानिक है। और दूसरी बात, IPC में जो धाराएं दी गई 110 के लिए, उस समय मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने दे दिया। आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा जो बहुत हंसी की बात है, एक मजाक की बात है, मजा लेने वाली बात है कि आपने भी सुना होगा कि मोरवा क्षेत्र में, मोरवा थाने में बताया जाता है अपने आप को दबंग कहने वाले और दबंग स्टाइल वाले एक TI पोस्टेड है और एक उन्हीं की नकल करता हुआ एक SDO भी पोस्टेड है जो निरीह जनता पर बदतमीजी करता है, निरीह जनता से। वो उसके थाने में, उसके थाना एरिया में, उसके SDOP के क्षेत्र में भास्कर मिश्रा एक दिन के लिए 15 मिनट के लिए जाते हैं और उसके पूरे क्षेत्र में जो है व्यवस्था फैल जाती है। आप सोचिए, अब व्यवस्था की नोटिस देनी पड़ती है उनको। ये कैसा दबंग TI है और कैसा दबंग SDOP है, तो मजाक की बात है। अरे भाई, लीडरों को शेर नहीं डरा करते, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। उनके नोटिस से भास्कर मिश्रा को या सिंगरौली की जनता को फर्क नहीं पड़ती। हम कानूनी न्याय जो उन्होंने भेजा है उसका जवाब देंगे और लड़ेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। लड़ाई बहुत बढ़ती है और लगातार जैसा कि आप करें प्रशासन द्वारा दबाया जा रहा है, संख्या पर लोगों का समर्थन कम है। क्या लगता है कि लड़ाई से आप जीत पाएंगे या किसी तकनीक के आप लोग बैरियर और सब खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि संख्या बल कम है, क्योंकि हम मेहनत कम कर पाए, लोगों के पास जा नहीं पाए। जहाँ हम गए वहाँ से लोग आए हैं, वर्करों ने भी काफ़ी अपना साथ दिया है, यहाँ पर उपस्थिति है उनकी। बहुत लोग अभी चले गए, आपने देखा होगा।
लेकिन क्या है कि एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरीके से मैं निस्वार्थ भाव से इतनी कुर्बानियाँ देते हुए जनता को जगाने का काम कर रहा हूँ, वो अभी शुरुआत है। और इसके बाद इतनी जनता जागी है तो मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता जाग रही है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर 1% भी अगर प्रगति होती है मैं उसको सफलता मानता हूँ, असफलता नहीं मानता हूँ। इसलिए आज का मेरा आंदोलन सफल है। अभी तक का मेरा इतिहास में जो हमें समस्याएं झेलनी पड़ी, जो हमने कुर्बानी दी, जो हमने मेहनत किया, वो मेरा सब सफल है। और मुझे पूरी उम्मीद है, सिंगरौली की जनता पर पूरा विश्वास है कि, और आप जैसे मीडिया के साथियों पर पूरा विश्वास है कि सिंगरौली की जनता को हम लोग जगा के रहेंगे। मायने ये नहीं रखता कि भास्कर मिश्रा जिंदा रहे या मर जाए, मायने ये रखता है कि जिस दिन हम मरेंगे हमारे पीछे भास्कर मिश्रा जैसे हजारों लोग खड़े होने वाले लोग रहेंगे, ताकि भास्कर मिश्रा का जिंदा रहना है और प्रगति करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है सिंगरौली का जागरूक जनता, ये जो मूवमेंट है, ये नहीं रुकना चाहिए। जो ये आंदोलन है ये नहीं रुकना चाहिए और इस आंदोलन को जिंदा रहना जरूरी है। इस आंदोलन के लिए इस आंदोलन को समझाने के लिए और इस आंदोलन के लिए खड़े होने वाली ऐसी टीम हम जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे व्यवस्था को लेकर नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? पूरे जिम्मेवार है वो। चाहे देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। हमारी पार्टी के भी जो एक नेता है, कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता देखिए नेता जैसा कहता है वैसा करते हैं, इसीलिए तो कार्यकर्ता कह जाते हैं। लेकिन जो नेता अपने आप को मानते हैं इस जिले लेवल के, वो सब जिम्मेवार हैं। जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनको साथ सिंगरौली की जनता की समस्याओं पर लड़ना चाहिए, वो लोग नहीं लड़ रहे हैं। उसकी वजह भी अपने कारण अलग है, उसके लिए मैं एक दिन लाइव आऊँगा, आप लोगों को पता चलेगा। दूसरी बात, जो मेन सत्ता पार्टी है, जिसके हाथ में आज सब कुछ ताकत है, वो पूरे तरीके से जिम्मेवार है। क्योंकि जो विधायक है वोट लेकर के पुलिस और प्रशासन के साथ मिला हुआ है, चाहे कोई भी विधायक हो। सांसद महोदया का आप काम, अभी उनको बधाई देना चाहिए। आज उनका सांसद बनने का तारीख है 17 तारीख, कल 16 तारीख कल थी, है ना, उनका एनिवर्सरी है सांसदी की। तो मेरा ये कहना है कि वो केवल उनके फेसबुक में आप देखेंगे, कभी पब्लिक का काम आप नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? फलाने के यहाँ पसनी खाया, ठिकाने के यहाँ जो है तो डांस किया, और तीसरे के यहाँ ठुमका लगाया, और चौथे के यहाँ महिलाओं के साथ बैठ के फोटो खिंचाया। यही आप उनका फेसबुक में अपडेट देखेंगे। अभी आप ये नहीं देखेंगे कि जनता के लिए जा करके हम वहाँ खड़े हुए या इस जनता की समस्या को हमने समाधान कर दिया। तो ये सांसद विधायक सब निकम्मे और नकारे हैं। जनता से बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिस धोखा का खामियाजा जनता भुगत रही है, लेकिन जनता आप समझ भी रही है। और इसके लिए भी हम जगाएंगे कि आगे इस तरीके से धोखा जनता न खाए। पार्टी में तमाम बड़े नेता हैं, आप भी नेता हैं, अकेले क्यों लड़ रहे हैं? कब तक लड़ेंगे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं नहीं जानता कि वो लोग क्यों दबाव में है, ये उनके कारण है। लेकिन अगर दबाव में है तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का उद्देश्य उनका क्या है मैं ये नहीं जानता। मेरा उद्देश्य है सिंगरौली में आमूल-चूल परिवर्तन करना, जिसको आमूल-चूल परिवर्तन को क्रांति कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन लाना मेरा काम है सिंगरौली में। उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम किसी के दबाव में नहीं हैं, न किसी के भय में हैं, और कफन बांध के राजनीति करने निकले हैं। हमें भूखे रहना पड़ेगा तो हम भूखे रहेंगे, पैदल जाना पड़ेगा जनता के पास तो पैदल जाना पड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी गाड़ी इन्हीं प्रशासन के लोगों ने मेरी छीन लिया, मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। इसके बावजूद बाइक पर और पैदल पर मैं लोगों के पास गया। निमंत्रण होने के कारण, काफ़ी शादी ब्याह होने के कारण हर जगह नहीं पहुँच पाया। आप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, बाइक या गाड़ी आप पिछली गई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से विज्ञप्ति उस टाइम जारी की गई थी कि आपकी किस्त न जमा होने के कारण इस तरह से मतलब वो गाड़ी ले गए। आप एक बात बताइए, आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या अगर किस्त नहीं जमा होती तो इस तरीके से जिस तरीके से मेरे साथ हादसा हुआ, हाँ, इस तरह से मारपीट करके लूटपाट करना, ये एक बात क्या इस तरीके से ये नियम है? कहीं मैंने कंपनी को लेटर लिखा, उसने कहा मैंने ऐसा किसी ने कहा, न किसी को ऐसा आदेश दिया। दूसरी बात, एसपी महोदय ने ये बताया कि फाइनेंशियल ले गए, लेकिन कौन फाइनेंशियल ले गए क्या बताया उन्होंने? फिर हमारी गाड़ी कहाँ गई आज तक पुलिस ने नहीं बताया, किस जगह पे खड़ी है आज तक पुलिस ने नहीं बताया, कौन सा फाइनेंशियल ले गया हमको कोई कुछ नहीं बताया। उससे पहले हमारी गाड़ी हमारे ऊपर अटैक करने के पहले जो है कोई नोटिस हमारे पास नहीं आई, किसी का फ़ोन तक नहीं आया। मैं यूं ही अकेले आप क्या कहते हैं वहाँ जाता हूँ, फिर जमा करने और अटैक हो जाता है और ये सब घटनाएं हो जाती हैं। सच पूछा जाए तो वो डकैती थी मेरे साथ, और पुलिस के बड़े अधिकारियों को 2-3 टीआईओ का मिला जुला षड्यंत्र था। मैंने बार बार कहा, और गाहे बगाहे अनौपचारिक रूप से मैंने आरटीआई लगाया था, जिनको मैंने चिन्हित किया था। सुनिए,
जिनको अटैक करने वालों को जिनको मैंने चिन्हित किया था उनमें से छांट के पता नहीं किन लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है, उनका नाम दिया, जो ओरिजिनल है जिनका फोटो उपलब्ध कराया था मैंने पुलिस को, उस पर मुकदमा तक नहीं किया कायम किया गया, उसका नाम तक नहीं डाला गया है FIR में। आप कैसी बात करते हैं? ये षड्यंत्र नहीं है क्या? अब आज भी मैं RTI लगाया हूँ, SP ने जवाब नहीं दिया कि मेरी गाड़ी कहाँ है। हम कहते हैं हम पैसा जमा करने के लिए तैयार है, गाड़ी लाओ तो, अगर गाड़ी सीजन ले गए हैं तो। और दूसरी बात SP महोदय हमको लिख करके दे। और तीसरी बात एक आपको मेरे पास RTI में एक जवाब आया SP सिंगरौली का, मैं दिखाऊंगा, वो सब मैं लाइव होकर के आप लोगों को दिखाना चाहता था या प्रेस कॉन्फ्रेंस के, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये उन्होंने RTI में जवाब, मैंने पूछा था कितने रजिस्टर्ड पुलिस के रिकॉर्ड में या प्रशासन के रिकॉर्ड में कितने जिले में रजिस्टर्ड गाड़ी सीजर हैं। पुलिस ने जवाब दिया ऐसे कोई गाड़ी सीजर नहीं है, किसी का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप बताइए, अगर पुलिस और प्रशासन के रिकॉर्ड में अगर कोई नहीं है तो वो कौन कहलाता है? अपराधी, चोर और डकैत ही होते हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब वो कार्रवाई मेरे ऊपर जो हमला किया वो क्या हुआ? डकैत हुआ। अब पुलिस को डकैती का मुकदमा कायम करना चाहिए, लूट का मुकदमा कायम करिए, लेकिन पुलिस ने उचित धाराएं नहीं लगाई। अब आप सोचिए, एक षड्यंत्र पुलिस और प्रशासन का नहीं था, कैसे मान ले कि नहीं था, आप बताइए। और आपको उस समय हमने मीडिया में एक लीक किया था, उससे पहले एक चैटिंग लीक की थी, आपने बताया था कि उसमें प्रशासन पुलिस के बड़े अधिकारियों ने, रास्ता जाम न करें, बड़े अधिकारियों ने और आला अधिकारियों ने किस तरीके से हमारे ऊपर हमारी गाड़ी छीनने के लिए या हमारे ऊपर हमला कराने के लिए, हमको देख लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। इसकी हमारे पास बाकायदे हमारे पास एक पुलिस की जो है तो इस स्क्रीनशॉट है, आपको दिखाया था, चैटिंग का स्क्रीनशॉट है। तो ये आप सुन रहे थे भास्कर मिश्रा जो अपना इसलिए ज्ञापन सौंपने आते तमाम विषयों को प्रकाश डाला। कैमरामैन मन्नू शाह के साथ नीरज द्विवेदी, अनोखिया भास्कर भैया जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.